यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटे बच्चों को यदि हम चेक भी दें, चाहे वो करोड़ों का चेक हो, उनको समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा कि ये कोई पेपर है, कागज है, खेलने लगेंगे, यहाँ तक कि फाड़ भी सकते हैं। लेकिन बड़ों को समझ होता है, जिनको इसके बारे में आइडिया होता है। इन बच्चों के समान ही रोम वासियों को सुसमाचार के बारे में सही समझ, उसके महत्व का उनको आकलन नहीं था। इसलिए आज का वचन रोमियों की पत्री पहला अध्याय 16 से 23 पद में ऐसे ही बातों को हम देखने पाते हैं कि रोम वासियों को सुसमाचार का सही समझ, जिसके महत्व है, नहीं है। असल में रोमन साम्राज्य एक समय में बहुत ही प्रसिद्ध था और कहा जाता है कि ये रोमन साम्राज्य करीब 440 से 50 ऐसे देश हैं जिनको ऊपर में शासन कर चुका है। और उनका राज भी था, जो रोमन का साम्राज्य था, काफ़ी दिन तक, और 400 वर्षों तक तो काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा बहुत काम होते हुए 1400 वर्ष तक इनका साम्राज्य का इतिहास मिलता है। यहाँ पर शासक वर्ग के लोग होते थे रोम साम्राज्य के अंतर्गत रोम में। इस कारण से यहाँ धनी मनी लोग हुआ करते थे, यहाँ शिक्षित लोग हुआ करते थे, दार्शनिक लोग हुआ करते थे। हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार भरा हुआ था, इसलिए भ्रष्टाचार का अड्डा के नाम से भी जाना जाता था। इस कारण से ये लोग, जब उनको सुसमाचार भेजा जा रहा है पौलुस की ओर से, ये लोग उसकी समझ सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं। उनके हिसाब से ये तो व्यर्थ की बातें हैं। असल में पौलुस जो सुसमाचार उनको लिख के भेज रहा है, चाहे उनको संदेश भेज रहा है प्रभु के बारे में जो है, तो उनको समझ में आ रहा है ये व्यक्ति क्या है। ये व्यक्ति एक यहूदी है जो कि तंबू बनाने वाला, क्योंकि पौलुस पर एक तंबू बनाता था। ऐसे व्यक्ति का संदेश महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? दूसरी बात, संदेश किसके बारे में दे रहा है? यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, जिनको क्रूस काट में लटका किया गया। इसलिए लोगों को ऐसा होता है, ऐसे अपराधी मरा हुआ व्यक्ति के बारे में जो संदेश है, ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। क्योंकि यह लोगों का मसीहा, जो आने वाला मसीहा के बारे में उनका सोच विचार कैसा था, वो तो ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, सबों को हरा देगा, राज करेगा उनके ऊपर में। लेकिन यीशु मसीह का आगमन को देखते हैं, बचपन से लेके बाद तक इस प्रकार की बातों का हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, हालांकि उनका सोच से विपरीत प्रभु यीशु मसीह का था। जैसे कोई राजा राज करता है, ये तो यीशु मसीह राजाओं का राजा बन के आता है और लोगों के लिए ही अपना प्राण दिया। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वे लोग धर्मी ठहराए जाते हैं और वे लोग बचाए जाते हैं। यही तो सुसंदेश है। सुसमाचार का ये अर्थ यही है, यीशु का जीवन, क्रूस, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान, यही सुसमाचार का विशेष संदेश है। और यही सुसमाचार का जो 4 सुसमाचार हम बाइबल में पाते हैं, उसका यही चीज़ है। और यीशु को यदि हटा दे, वो सुसमाचार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आज का वचन का जो शीर्षक मैंने रख दिया है, उद्धार का सुसमाचार। उद्धार का सुसमाचार के अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में क्या है? सुसमाचार के महत्व को पहचाने। सुसमाचार के महत्व को पहचानने के लिए इसलिए मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि रोम के निवासी लोग धनी मानी थे, शिक्षित वर्ग के थे, दार्शनिक थे। वे लोग इतना अपने आप को बड़ा समझते थे कि सुसमाचार कोई लोग समझ ही नहीं पाए। और सुसमाचार तो सबों के छुटकारे का था, संसार के लोग। इस कारण से सबों को पास में सुसमाचार पहुंचना जरूरी था। एक बात को देखिएगा, कुछ साल पहले कोविड-19 हुआ था, यानी कि दुनिया भर में कोविड-19 बीमारी आया था और इससे बचने का लोग तरीका ढूंढने लगे। और कुछ समय बाद में वैक्सीन निकला। जिस देश ने बनाया, दूसरे देशों को मदद भेजने लगे वैक्सीन भेजकर, ताकि लोग लगें और बच जाएं। यीशु मसीह ऐसे ही है, संसार के सारे लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आते हैं और अपना प्राण देते हैं। और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, वे लोग धर्मी ठहराए जाते हैं, बचाए जाते हैं। इसलिए ये संदेश को सबों तक पहुंचाना जरूरी है
क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि सबको ही बचाया जाए। और इस प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। सुसमाचार सुनने के द्वारा सुसमाचार का महत्व इतना क्यों है तब, क्योंकि बाइबल हम देखने पाते हैं विश्वास जो वचन सुनने से होता है, रोमी 10 अध्याय 17 पद के अनुसार। इसलिए वचन जब सुनेंगे पढ़ेंगे तब विश्वास जागेगा, और विश्वास जब हम यीशु पर करेंगे तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं और हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना तो उद्धार नहीं है। और इसी बात को हम बाइबल में पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए अपना प्राण दिया। रोमी 5 अध्याय 8 पद में कहता है, वो मृत्यु का स्वाद इसलिए चखा कि हम को बचाने के लिए है। इसलिए सुसमाचार आज सारी के लिए ज़रूरत है, ताकि सुनने विश्वास बढ़े, ताकि धर्मी ठहराया जाए और व्यक्ति परमेश्वर के उस उद्धार में शामिल हो जाए। इसलिए यहाँ 16 पद में भी कहता है, ये उद्धार के निमित्त क्या कहता है, सामर्थ है कहता है। ये सुसमाचार को ऐसा कहा है। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, परमेश्वर का दास निक्की क्रूज। ये निक्की जो है अमेरिका का रहने वाला, बचपन से ऐसे परिवार में पाला बढ़ा जो कि उसके माता पिता ही गड़बड़ लोग थे और कभी उनको प्यार नहीं दे, इसलिए ये बदमाश बन गया और एक गैंग के साथ में, जो कि बदमाशों का गैंग है, उसमें शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद में ऐसा समय आता है उस गैंग का लीडर भी बन जाता है। काफ़ी लोगों को मारा, चोट पहुंचाया, लोगों को जीवन को तबाह किया। एक बार क्या होता है, जिस शहर में होता है उस शहर में एक परमेश्वर का सेवक डेविड विल्किंसन ये आता है और सभा, वहाँ कुछ दिन का सभा था, और इस सभा में आने के बाद उन्होंने धमकी दिया डेविड विल्किंसन को मार देने का, ख़त्म कर देने का, टुकड़े टुकड़े कर देने का। तब ये डेविड विल्किंसन ने क्या कहा, आप मुझे मार भी दें, लेकिन मेरा 100 भी टुकड़ा कर दे, 1000 भी टुकड़ा कर दे, परंतु मेरा शरीर का एक एक टुकड़ा यही कहेगा कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपके जीवन को बदल सकता है। ये बात उन्होंने कहा। इनके बातों को थोड़ा सा उनके दिमाग में घुसा, थोड़ा सा ये किया, ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, मैं इनका हानि करना चाह रहा हूँ, ये मेरे भलाई की बातें कर रहा है। तो उसके सभा में बैठने का सोचा। जब सोचा, बैठा तो उनके जीवन में वचन काम करने गया। जब आखिरी दिन आता है, वो भी आगे जाकर अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर देता है और अपना पुराना जीवन को छोड़ देता है। बाद में कहा जाता है वो एक पुरोहित बन जाता है, परमेश्वर का सेवा काम में आ जाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन को नहीं सुनता, नहीं सुनने तक तो विरोध कर रहा था, तो सुनने के बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो यहाँ चाह रहा था पौलुस से रोम निवासी लोग भी सुने, उनके जीवन में परिवर्तन है, वे भी प्रभु का उद्धार का योजना में शामिल हो सके। लेकिन उनका सोच विचार विभिन्न प्रकार का था, क्योंकि यीशु मसीह का बारे में, मसीहा जो आने वाला उसका बारे में उनका अलग सोच था। ये तो ताकतवर होगा, शक्तिशाली, सबों को मार काट के ख़त्म करेगा और राज करेगा, उस टाइप का उनका सोच था। दूसरी विशेष बात है, रोम में जो लोग थे वो उच्च वर्ग थे और जितने मसीही लोग थे यरूशलेम, इसराइल जिधर से यीशु समाचार फैलने लगा, जो भी मसीही लोग थे वो लोग नीचे तबके के लोग थे, बहुत ऊंचे वर्ग के नहीं थे। इसलिए जब नीचे तबके के लोगों के द्वारा जब सुसमाचार उनके पास पहुंचता है, वे उसको ग्रहण करने के लिए उनका मन ये नहीं करता है। जो भी रहा, लेकिन तब ग्रहण ना करना उनके लिए ही गड़बड़ है, उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो सबके लिए है। आप यदि 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय 15 पद में देखिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए ज्ञानवान बना सकता है, ऐसा कहता है। दूसरा पॉइंट में आज का वचन में कहता है सुसमाचार की अवहेलना का परिणाम। सुसमाचार की अवहेलना का परिणाम, जो भी परमेश्वर का संदेश आता था, जो भी अवहेलना किया, तिरस्कार किया, उसके विरोध किया, उनका अच्छा परिणाम नहीं था। शुरुआत से आप देखिए, जब भी आदम हवा से देखिए, उनके आज्ञाओं का उल्लंघन के दौरान उनका जीवन कैसा हो गया, वे लोग कैसे पाप के कारण से बारिश से निकाल दे, उनका जीवन दुखदायी कैसे हुआ। इसराइलियों का जीवन को देखिए, जब जब उन्होंने पाप किया उनको बंदीगृह में जाना पड़ा। बबूल की बंधुआई जो है,
इनको जाना पड़ा। जब जब ये लोग प्रस्ताव किए परमेश्वर की ओर लौटे, उनको फिर से अपने देश में बसने का अवसर दिया गया। इसलिए जितना भी उसका विरोध में रहा, उनका जीवन सही नहीं रहा, तबाह का जीवन, बर्बादी का जीवन रहा। यही उनके लिए भी था, रोम निवासियों के लिए, और आज आपके मेरे लिए भी है। आपके मेरे पास में सुसमाचार रहता, हम उसका कैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, या अवहेलना कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, ये आपके मेरे ऊपर में है। क्योंकि राजा के ऊपर, राजा जब किसी राज्य में रहता है, उसके विरोध में कोई कुछ नहीं कर सकता है। राजा के विरोध में जाना मतलब अपने मौत को गले लगाना। इस प्रकार का लोग जो भी राजा के विरोध में इतिहास में आप देखिएगा काम किया, विरोध किया, वे लोग मारे गए, चाहे उनके जीवन तबाह कर दिए गए। इसलिए ऐसा नहीं। मैंने पढ़ रहा था नॉर्थ कोरिया, आप जानते हैं वहाँ का शासक का नाम है किम जोंग, और कहा जाता है ये तानाशाह शासक है। और एक महिला के बारे में मैं पढ़ रहा था, उसका घर में आग लग गया, और ये शासक क्या है, अपने आप को ईश्वर का दर्जा देता है। इसलिए सबका घर में उनका फोटो होना है, उसको साफ सफाई करना है, फूल अर्पण करना है, उसको सम्मान देना है। इस महिला का घर में जब आग लगा, उन्होंने अपने 2 छोटे बच्चों को बचाने के लिए प्रयास किया, और उस फोटो को जलने से बचा नहीं पाए, इसलिए फोटो जल गया। तब उनको अपराधी माना गया, क्योंकि बच्चों को ना बचाकर उनको सबसे पहले फोटो को बचाना था, अपने देश का शासक, लीडर का, उनका इस प्रकार का। इसके कारण से उनको जेल का सजा दिया गया। सोचिए उस प्रकार का, उस शासक का, तो सोचिए राजाओं का राजा, शासकों का शासक जो यीशु मसीह है, उनके विरोध में जाने का क्या परिणाम हो सकता है। यार परमेश्वर दयालु भी है, वो न्यायी भी है, इसलिए हम उसके विरोध में जाकर बच नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है, उसके पास आना है। कोई तो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को पूर्णतः पालन नहीं कर सकता है, और पालन करके यदि हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य प्राप्त करना, ऐसा संभव नहीं। इसलिए यीशु मसीह जो क्रूस पर में आपके मेरे लिए लहू बहाया, उस पर विश्वास करना है। उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और हमको स्वर्ग राज्य या तो अनंत जीवन का भाग्य मिल सकता है। और दूसरा उपाय से हम अपने आप को धर्मी नहीं बना, धर्म कर्म करके, दान देन दे के, दूसरों को मदद करके हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं, सिर्फ यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही। और यदि बुरा काम करते हैं, उसका बुरा परिणाम भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम न्याय भी होगा। इसलिए गलाती 6:7 में कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। इसलिए हमें वो चीज़ करना चाहिए। हम यदि फसल कुछ पाना चाहते हैं, धान का बीज बोते हैं, धान का ही फसल मिलता है। गेहूं का बीज बोते हैं, गेहूं का ही फसल मिलता है। यदि अच्छे काम का बीज बोते हैं, अच्छे फल का प्रतिफल होगा। बुरे काम का बीज बोते हैं, बुरे काम का प्रतिफल होगा। इसलिए ऐसा ना हो। लेकिन रोम निवासी लोग क्या करते, उसी यीशु मसीह को, उसी सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पाए, और उन्होंने क्या किया, सृष्टिकर्ता को ना पहचानने का यहाँ क्या शब्द दिया गया, उनकी आंखें मानो अंधा हो गया। अंधा व्यक्ति जैसे देख नहीं सकता है, वैसे ही इनका आत्मिक आंखें अंधा हो गया। सुसमाचार की बातों को, परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। और परमेश्वर को नहीं पहचान तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए कि यहाँ वचन में कहता है, सृष्टि इतना सुंदर, इतना अद्भुत परमेश्वर ने बना, उस सृष्टि को देखकर ये कल्पना कर सकते हैं कि सृष्टिकर्ता कोई तो है। क्योंकि सृष्टि इतना बड़ा है जिसके बारे में आधा भी लोग नहीं जानते हैं। कितना बड़ा सृष्टि है। और हम यदि किसी रॉकेट से भी इस पृथ्वी से उड़ के कहीं दूसरा जगह जाएं, अंत कहाँ होगा हम नहीं जानते। हम उड़ते रहेंगे, बूढ़ा भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, दूसरा जन्म लेकर फिर बच्चे होकर बड़े हो जाए, तो भी वो ख़त्म नहीं होने वाला, जो भी रॉकेट हमने पाया है उन रॉकेटों के माध्यम से। इसलिए इतना अद्भुत, इतना विशाल सृष्टि जो है वो ईश्वर ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता को पहचानना है और उससे दूर नहीं होना है, क्योंकि वही आपको मुझे जीवन दिया है और चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। इसलिए आइए उद्धार का जो सुसमाचार है उसको तुच्छ न करें, ग्रहण करें। उद्धार करते यीशु मसीह को भी, ताकि हम उसके धर्मी ठहरा जाए, अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर ऐसा करने में हर एक की सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के नाम से बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से वर दे। जो लोग बीमार उनको इसके नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर।
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।